हाँ जी सर। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज की ये तीसरी क्लास है हमारी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। और 24 नंबर क्वेश्चन से कल मैंने आपको काम दिया था कि 24 नंबर क्वेश्चन से आपको करके लाने हैं और उसी प्रकार से करने हैं जिस प्रकार से हमने 2 साल के सवाल किए थे। बड़ा हल्का चल रहा है ये तो, ठीक है। ये तो नोट ही हो गया। अब देखिए, तो ये वाले सारे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। 2 साल से ऊपर का जितना भी मान है, अगर महीने में पूछा है तो 2 साल के ऊपर की वैल्यू पर 12 का भाग देके जितने मंथ का पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर 2 साल से ऊपर डेज में पूछा है तो 2 साल का पूरा मान रखेंगे हम और 2 के ऊपर 365 का भाग देके और जितने दिनों की बात बोले उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक साल में कितने दिन मानने हैं? 365 दिन मानने। ओवरऑल हमने ऐसी बात की थी कि 3 साल का डायग्राम आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए। तीनों साल प्रिंसिपल पर क्या ब्याज मिलेगा? ए पर बी, दोनों ए पर बी और बी पर क्या ब्याज मिलेगा? सी। ये हमारा डायग्राम रहता है एक प्रकार से। इस प्रकार से हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हम नीचे आएंगे तो रेट से आएंगे हमेशा। नीचे किससे आएंगे? रेट से। रेट के भिन्नमान से हम नीचे आएंगे। जैसे 25% है तो 1/4, इस प्रकार से। और जिस किसी के सवाल में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ होगा, दर के भिन्नमान में नीचे के मान की पावर समय को ही मूलधन मानेंगे। दर के भिन्नमान में नीचे के मान की पावर समय को मूलधन मानेंगे। तो अगर मान लो हम सवाल करना स्टार्ट करें तो हम ये कहेंगे किसी धनराशि पर 5% की दर से, तो आपको धनराशि नहीं पता, रेट कितनी है, टाइम कितना है, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है आपको कितना? 360। तो आपसे राशि पूछिए। 3 साल देखते ही हम 3 साल का ये डायग्राम बना देंगे तुरंत ही। ए पर बी, दोनों ए पर और बी पर क्या होगा? सी। इस प्रकार से। कई बार तो ये पेन बहुत अच्छा रहता है, पता नहीं मुझे ही क्यों नहीं मिल रहा है ये पेन। ये वाला रहता है क्या? है? ये भी तो मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है। ये तो फिर से वही सिलेक्ट किया हुआ है। ऐसा है क्या? देखो, करते हैं चेक। अब देखिए, तो अगर हम जब कभी भी मूलधन नहीं होगा, इसका भी अनुमान 20 की पावर 3 हम मूलधन मानेंगे। अब आपको क्यूब भी आने चाहिए, तो 20 की पावर 3 करें तो बताइए कितना आ जाएगा? 8,000। ये 20 गुणा 20 गुणा 20, 8,000 आपका मूलधन मान लिया हमने। फिर 1/20 से ही नीचे आएंगे, तो 3 बार 20 में से 1 बार 20 काट देंगे तो 2 बार 20, कितना? 400, 400 और 400। फिर 1/20 करेंगे तो बी का मान कितना? 20, 20 और 20। सारे ए बराबर, सारे बी बराबर, सारे सी बराबर, इस प्रकार से। और फिर 20 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? सी आई और एस आई का डिफरेंस यही है केवल। बोलो क्लियर? कैसे? मूलधन पर लगने वाला ऐसा ही होगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। और ये पूरा सी आई है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा जो है वो यही अंतर है। तो डिफरेंस 20, 20, 40, 20, 60 और 1 61, ये अंतर है। क्यों देख रहे हो अंतर? क्योंकि सवाल में अंतर ही दिया है। बोलो क्लियर है क्या? ये 360 की जगह 66 होता तो ज्यादा सटीक उत्तर आता। इसको 366 कर लेना ताकि सही आंसर आ जाए। तो 61 को सवाल में कितना कह रहा है? 366 कह रहा है। बताओ कितनी बार भाग गया? 6 बार। तो ये मूलधन भी कितने गुना? 6 गुना 8। ठीक है, 8,000 नहीं है, कितना है? 48,000। ये हमारा आंसर। तो ये 360 की जगह 366 कर लेना ताकि सही आंसर आए। बोलो क्लियर?
देखो इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे था, ये रहा, मूलधन दे रखा है 6 सही 2/3 का भिन्नमान क्या है, 1/, है 1/15। और जब कभी भी तो 3 साल है तो 3 साल के लिए ये डायग्राम बनाएंगे हम ऐसे। ये प्रैक्टिस के लिए हमने इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आपने खुद ने प्रैक्टिस की है तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। बताइए 15 की पावर 3, 15 का क्यूब कितना होता है। अच्छा दे रखा है क्या पहले से ही, वेरी गुड। ये तो पहले से ही, मूलधन जब दे रखा है तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, जब मूलधन गिवन हो तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है 6750, 1/15 करेंगे कितना आएगा 450, तो सारे ए बराबर होंगे 450 50 हो जाएंगे। फिर 1/15 ये कितना हो गया 15 × 3 = 45, सारे बी बराबर 30 30। फिर 1/15 करेंगे ये कितना हो जाएगा 2। सवाल में क्या पूछा है, सी आई और अमाउंट, तो सी आई तो इस सारे को जोड़ दो, सी आई आ जाएगा 400 450 450 1200 1350, 1350 और 90 1440, 1440 और 2, यही आ रहा है क्या, ये आंसर आ जाए। और अगर आपसे अमाउंट पूछा है मान लो, तो अमाउंट में 6750 में 1442 जोड़ देंगे, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 6750 + 1442 कितना 8192, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह ये सवाल था अगला, इस बार मूलधन नहीं दे रखा, लेकिन वर्षों को देखकर प्रारूप बनाएंगे कि 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल पर तीनों साल मूलधन पर ब्याज क्या होगा ए पर क्या होगा बी, दोनों ए पर क्या होगा बी, और बी पर क्या होगा, ये ब्याज है हमारा। अब बताइए आपको इस दर का भी मान 1/20 और 20 की पावर कितनी माने 3। बताइए 20 की पावर 3 कितना होता है, थोड़ी देर पहले ही किया था 8000, 1/20 करेंगे तो ये कितना आया, ये भी इसमें 20 का भाग दे दिया, फिर इसमें फिर से 400 में 20 का भाग देंगे तो 20 20 और 20, और अगर 20 में 20 का भाग दे दिया तो 1। आपको जो दिया है ना उसी की बात करनी है, क्या दिया है सी आई, आपके अकॉर्डिंग 1200 1260 और 1 1200, इसको सवाल में क्या कह रहा है, कितनी बार जा रहा है भाग, 5 बार भाग जा रहा है। अगर आपके 1 को 5 बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर 1 को 5 बोल रहा है तो इसको भी 5 गुना बोलेगा, तो 8 पंजे 8000 नहीं है, कितना है 40000, ये आपका डेफिनेट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, आपसे कहा हुआ है कि मूलधन नहीं पता और 3 साल की बात कर रहा है, तो तीनों साल मूलधन पर ब्याज क्या मिलेगा, ए पर क्या मिलेगा, दोनों ए पर बी और बी पर सी, ये डायग्राम। अब बताइए 20% का भिन्नमान 1/, मूलधन नहीं हो तो दर के नीचे वाले मान की पावर समय को मूलधन माने, तो बताइए 5 की पावर 3 कितना 125, 1/5 करेंगे तो 125 में 5 का भाग 25 बार, फिर से 1/5 करेंगे 25 में 5 का भाग 5 बार, फिर से 1/5 करेंगे 5 में 5 का भाग 1 बार। जब तक आपने अब तक का मैटर नहीं पढ़ा और सीधा अगर इस मैटर को देखेंगे आप, तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। पहले आपको पूरा बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में सारे क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। अब आप वो चीज देखो जो सवाल में दी हुई है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, तो बताओ सवाल में क्या दिया हुआ है, सी आई और ऐसा ही जोड़ के दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप सी आई लिख लो, पूरा सारा मान जोड़ लो, 25 × 75, 75 और 15 90, 90 और एक कितना 91, लेकिन ऐसा ही भी निकालना पड़ेगा, ऐसा ही 25 कितना हुआ 75, और अगर इन दोनों को जोड़ूं तो यहाँ पर कितना हो गया 166, और ये जो मैं जिसको 166 कह रहा हूँ इसको सवाल क्या कह रहा है 3320, बहुत खूब। अब बताइए इससे ये कितनी बार कट रहा है, 166 का डबल 232 और 0 लगा दो, कितने गुना है 20 गुना, जो भी पूछा उसको 20 गुना कर दो, सी आई पूछा है तो 91 को 20 गुना कर देंगे। बताओ 91 का डबल कितना 182 और 0 लगा दो, बताइए कितना है 1820। आपसे कहा है कि सी आई और एस आई का अंतर भी बताओ, हमारे अकॉर्डिंग ये अंतर है, तो बताइए 5 × 3 = 15 और 1 = 16,
और एक का मान 20 गुना है तो 16 भी कितने गुना, 20 गुना। 16 दूनी 32, डिफरेंस कितना आएगा, ये उत्तर आ जाएगा। हाँ भाई किशन कन्हैया की थी क्या प्रैक्टिस? और क्या पूछा है आपसे, मूलधन भी पूछा है। अगर इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा है तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। अगर इसको 20 गुना करेंगे तो 125 का डबल 250 और एक जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा मूलधन, 2500 रुपये। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में 3 साल है, CISI का डिफरेंस 12.5% का भिन्नमान 1/, मूलधन पर तीनों साल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ए पर क्या मिलेगा, बी, और इस पर बी और सी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जब हमारे रोम रोम में ये तरीका बस जाएगा तो आपके दिमाग में अपने आप सॉल्यूशन नजर आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने 2 साल का कर लिया तो 3 साल के लिए अपने आप आपके रास्ते खुल गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर क्वेश्चन को करें, जब कभी भी मूलधन नहीं हो तो दर के नीचे वाले मान की पावर समय को मूलधन माने। 8 की पावर 3, इसका मतलब 512। 1/8 करेंगे तो 512 में 8 का भाग दिया तो 64, क्योंकि 2 बार 8 बचेगा, 1 बार 8 कट जाएगा तो 64 आता है। फिर से 8 का भाग दिया तो 8, और 8 में 8 का भाग दिया तो 1। जो दिया है वो हमारे अकॉर्डिंग कितना है, क्या दिया है, CI और SI का डिफरेंस, और हमारे अकॉर्डिंग ये CI और SI मतलब पूरा तो CI है, ये SI है, तो यही तो एक्स्ट्रा है। तो 8×3 = 24 और एक 25 को सवाल में क्या कह रहा है, 1250 कह रहा है 25 को। तो बताइए 25 एकम 25 और 25×5 125 और जीरो लगा दें, 50 गुना हो गया। तो बताइए मूलधन भी कितने गुना, 50 गुना। जीरो बाद में लगा देना, 5 गुना कर दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और एक 6, 5×5 25। बताइए क्या आ गया, 25,600। ये उत्तर माना जाएगा। ठीक है।
ये रहा आपका अगला सवाल। मूलधन आपको नहीं दे रखा, रेट है 16 से ही 2/3, इसका भी अनुमान क्या हुआ, और तीसरे साल का सीआई और दूसरे साल के सीआई का डिफरेंस दे रखा है कितना, 420। तो 3 साल का डायग्राम बना दो। मूलधन पर तीनों साल ब्याज क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए पर क्या मिलेगा, दोनों ए पर क्या मिलेगा, बी, और बी पर क्या मिलेगा। इस प्रकार से आपको ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ, जब कभी भी मूलधन नहीं है तो दर के नीचे वाले मान की पावर समय को मूलधन माने। इसका मतलब 6 की पावर 3 को मूलधन माने, और 6 की पावर 3 कितना होता है, 216। फिर 1/6 करेंगे तो इसमें भाग देंगे, कितना आएगा, 36 आएगा। तो ये भी 36। फिर 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 6, 6 और 6। फिर 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 1। क्या दिया हुआ है, तीसरे साल का सीआई और दूसरे का अंतर। तो तीसरे का पूरा सीआई ये रहा, और दूसरे का सीआई ये रहा। तो ये दोनों तो सेम ही है, अंतर तो ये वाला है या नहीं है भाई। इसमें भी 36, इसमें भी 36, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो यही डिफरेंस बनेगा केवल, ये तो हम समझ ही सकते हैं। तो अगर ये समझ सकते हैं तो डिफरेंस 7 का, और 7 को सवाल में क्या कह रहा है, 7 एकम 7, 7 छिके 42। बताइए कितने गुना, 60 गुना। 60 गुना तो मूलधन भी कितने गुना, 60 गुना। क्या आंसर आ रहा है, 12,960। क्या आंसर आ जाए। ये 30 नंबर सवाल हो गया आपका। बोलो क्लियर। नेक्स्ट, ये देखिए, मूलधन नहीं पता आपको, टाइम 3 साल है, रेट 10% है, और सीआई 6620 है। तो बताइए, रेट 10% का भी अनुमान 1/, प्रिंसिपल पर तीनों साल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ए पर क्या मिलेगा, दोनों ए पर 2 बार बी, और बी पर क्या मिलेगा, हर चीज पर। बताइए 10 की पावर 3 को प्रिंसिपल मान लें क्या, 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1000। 1/10, 1 0 से 1 0, ये कितना आ गया, ये भी कितना, ये भी कितना। फिर 1/10 किया तो 1 0 और कट गया, 10, 10, 10। फिर 1/10 किया तो 0 से 0 कट गया, 1। आपको क्या दिया है, सीआई। तो आपका सीआई देखो, 300, 330 और एक 331। 331 को सवाल में क्या कह रहा है, तो 331 का एक बार और 662 में और 0 लगा दो, कितने गुना है, 20 गुना। तो प्रिंसिपल भी कितने गुना, 20 गुना। 20 के 3 0 लगा दो, क्या आंसर आ जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा। बताइए, मूलधन नहीं है, इसका भी अनुमान 1/6 की पावर 3 को मूलधन मानते हुए सवाल करेंगे। तीनों साल ए इंटरेस्ट मिलेगा, ए पर बी, दोनों ए पर 2 बार बी, और बी पर क्या मिलेगा, सी। अब बताइए, यहाँ 6 की पावर 3 को मूलधन मानना है तो कितना आया, 1/6 करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 36। फिर 1/6 करेंगे तो 36 में 6 का भाग 6 बार, और 6 में 6 का भाग। क्या दिया हुआ है आपको, सी आई और एस आई का डिफरेंस, ये रहा आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस। बोलो यही है क्या। तो 6, 6 12 और 6 18 और 1 19 को सवाल में क्या कह रहा है, 5.70 कह दो या 7 कह दो, बात एक ही है। बोलो क्लियर। क्योंकि 5.7 होगा तो 1 0 लगेगा, और ये 2 0 लग के 0 से 0 कट जाएगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0, 0 से क्या कट गया, 0। 19 एकम 19, 19 30 57। तो आपके एक का मान 3/10 हो गया। आपके एक का मान क्या हो गया, 3/10। तो आपका यहाँ मूलधन भी कितने गुना हो जाएगा, 3/10। पहले 3 गुना करो और 10 का भाग दो, तो 6 3 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 648/10, और 10 को उठा के पॉइंट लगा दो। आंसर क्या आया, 64.8 मूलधन हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखिए, ये 4 साल की बात हो गई। अब तो 4 साल के लिए पहले हम 4 साल का परफॉर्मा बनाएंगे। जैसे देखो, 2 साल से 4 पर वापस आते हैं अपन। देखिए, पहले मूलधन से चले थे। पहले साल ब्याज क्या मिला था, यहाँ लिख रहे हैं हम 4 ईयर सी आई, 4 साल का सी आई।
4 साल का सी है। देखो मूलधन पर पहले साल क्या मिला, ए। ये साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा पहले साल का क्या होगा, बराबर होगा। फिर दूसरे साल ए, लेकिन ये ए कह रहा है कि मुझ पर भी लो, बी। फिर तीसरे साल ये ए, दोनों ए पर, दो बी, और बी पर क्या मिलेगा। एक प्रकार से मैंने मोटी मोटी बात आपको ये बताई थी कि जो भी चीज लिखी हुई है हर चीज पर ब्याज मिलेगा। जैसे एक था तो एक ब्याज, दो है तो दो ब्याज, चार है तो चार ब्याज, तो अब आठ है तो आठ ब्याज मिलेंगे। कितने ब्याज मिलेंगे, आठ। अब कहां कहां मिलेंगे वो सुनिए। यहां से पहले इन लिखी हुई हर चीज पर ब्याज देना है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो मूलधन पर क्या दे दें, ए कितने थे, तीन, तो 3 बार क्या हो जाएगा। बी कितने थे, तीन, ये रहे, तो 3 बार क्या हो जाएगा। और सी पर क्या मिलेगा। बस खेल खत्म है यहाँ। ये हमें 4 साल का डायग्राम ध्यान रखना है। लेकिन सर इसमें जब हम बार बार लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, होगा या नहीं होगा। तो 4 साल के लिए हम एक चीज याद रख लेंगे, 4A, 6B, 4C, और प्लस में एक एक बार निकाल के ये मान। मतलब क्या किया, इस कैलकुलेशन को हमने यहाँ लिख दिया कि एक बार ए के मान का 4 गुना कर देंगे तो चारों जुड़ जाएंगे। एक बार बी के मान का 3 और 3 6 गुना कर देंगे तो 6 बार जुड़ जाएगा। एक बार सी के मान को 4 गुना कर देंगे तो चारों जुड़ गए, और डी का मान जोड़ देंगे। अगर ये चीज जोड़ देते हैं तो कितने साल का सी आई आ जाएगा, 4 साल का। जिसके अंदर अगर आपको ऐसा ही देखना है तो ये चारों ए ऐसा ही है, अगर सी आई देखना है तो ये पूरा सी आई है, अगर अंतर देखना है तो ये नीचे वाला अंतर है पूरा। बोलो क्लियर है क्या। इस प्रकार से नीचे आना है, दर से आना है। मूलधन नहीं है तो दर के नीचे वाले मान की पावर समय को मूलधन माने। बोलो क्लियर है क्या। ये डायग्राम बनाए, फिर क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। हेलो। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा सवाल, सेम टू सेम है, जैसा अब तक करते आ रहे थे वही अब करना है। क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है, 12,000 रुपए का 10% की रेट से 4 साल का सी आई और एस आई निकाल के मुझे बताना है। तुरंत आप बताइए, 12,000 रुपए का 10% की रेट से 4 साल का सी आई और एस आई। पहले डायग्राम बनाएं और फिर सवाल करें।
देखिए अगर यहाँ मैं 12,000 लिखता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ हम 12,000 लिखेंगे तो 10% का भिन्नमान 1/10 का मतलब 1 जीरो कट जाएगा। ये ए कितना है, फिर 1/10 करेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा। ये कितना, फिर 1/10 करेंगे ये कितना, और 1/10 करेंगे ये कितना। बस खेल खत्म है यहाँ पे। जब ये सारे मान आ गए एक एक बार तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक के मान का 4 गुना, इसका मतलब 4 गुना 1200 करना पड़ेगा। प्लस में 6 गुना बी का मान कितना, प्लस में 4 गुना सी, और प्लस में 1.2। बताओ 1200 का 4 गुना 4800, 12 छिके 72, ये कितना 12 चौके 48, और प्लस में 1.2। फाइनल आंसर सबको जोड़ने पर 5500। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। ये तो सी आई है, ये क्या है सी आई 4 साल का। और ऐसा ही बोले तो केवल ये वाली लाइन ऐसा ही है, ये वाली। तो बताओ 1200 को 4 बार जोड़ेंगे तो 4800, जो केवल मूलधन पर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो ये 4800 रुपए इस सवाल में ये ऐसा ही होगा। मेरे हिसाब से डिटेल मेथड हमारे माइंड को एकदम ओपन कर देता है कि यहाँ से ऐसा ही बता सकते हैं, यहाँ से डिफरेंस बता सकते हैं, सारी चीजें एक माइंड में जो मैच्योरिटी है ना वो चीज आ जाती है डिटेल मेथड में। रटने वाला सौदा है ही नहीं बिल्कुल। मेथड चेंज नहीं करने। ये अगला सवाल, ये घर पे करना है आपको। 55,000 रुपए 10% की रेट से 4 साल का, ये घर पे करके बताएंगे। वैसे ही बताएंगे आप मूलधन पर, वो ही तरीका रहेगा। बताओ कर देंगे क्या? घर पे करना आपको ये क्वेश्चन, सेम टू सेम तरीका रहेगा और आंसर कलम मैच कर लेंगे। ये रहा, ये भी घर पे करना है। 6750 रुपए 6 से ही 2/3% का भिन्नमान कितना हुआ 1/15, और सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर? 4 साल का है और वही तरीका अपनाना है जो अब तक हमने अपनाया है। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप वीडियो देख के कर रहे हैं तो फिर आपको अभी के भी करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपको घर पे करना है। 65,536 6 से ही 1/4 का भिन्नमान क्या है 1/16, इस रेट से करना है। अगर ये भिन्नमान नहीं पता तो परसेंटेज की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। आफ्टर दैट अमाउंट भी पूछा है, तो आपसे मिश्र धन और सीआई दोनों पूछे हैं ये सवाल। हाँ, अब ये नया टाइप आ गया हमें और इस सवाल से हमें ध्यान देना है। 4 साल वाले सारे सवाल आप करके लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नया, कोई धनराशि 4 सालों में एन अमाउंट ए सम ऑफ अमाउंट टू 1440, मतलब 1440 रुपए, और 5 साल में कितना हो जाता है 1728 हो जाता है। तो सीआई की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या कि रेट तो तब आती है जब 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बताई थी। 1 ईयर का एसआई या सीआई जो भी 1 ईयर का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। बोलो क्लियर है क्या? और जिस दिन पहले दिन मैंने सीआई पढ़ाना स्टार्ट किया था उस दिन मैंने ये भी कहा था कि चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल का मिश्रधन अगले साल मूलधन का काम करता है। बताया था क्या? पहले साल का मिश्रधन मतलब जुड़ के जितना बन गया ब्याज मिला के उस सारे पर ब्याज देना पड़ेगा। तो पहले साल का मिश्रधन अगले साल किसका काम करेगा मूलधन का। तो कोई धन 4 साल में अमाउंट बन गया, 4 साल में अमाउंट बन गया, कितना बन गया 1440, और वही धन 5 साल में कितना बन गया 1728। तो ये तो ब्याज ही बढ़ा है, जो भी बढ़ा है वो 1 साल का डिफरेंस है। धोखा होता तो हम नहीं बता सकते थे। अगर 4 से 6 साल पर चला जाता तो हम नहीं बता सकते थे। 4 से 5 साल मतलब 1 साल, और 1 साल में कितना बढ़ा है वो ब्याज बढ़ा है। बताओ कितना बढ़ा
कितना बढ़ा बताइए? 288। कितना बढ़ा? लेकिन ये 288 रुपए जो ब्याज मिला है ये किस पर मिला होगा? क्यों? क्योंकि 4 साल बाद जितना पैसा पड़ा है उस पर 5वें साल ब्याज लगा होगा। यस और नो? इसलिए तो बताइए ये 288 रुपए ब्याज किस पर लगा, और गुणा क्या कर दें, खेल खत्म। यहां समझने वाली बात और सबसे गजब और बेहतरीन बात यही थी कि 1440 पर ब्याज लग रहा है। जो चौथे साल का मिश्रधन है वो 5वें साल किसका काम करेगा? मूलधन का। तो ये जो जितना भी ब्याज मिला है ये किस पर मिला है? पिछले साल के मिश्रधन पर। तो कुल मिला के ये 1440 पर लगा है। 0 से क्या कट गया? 144 से 2 बार 2 गुणा 10 कितना? यही रेट है, यही इंटरेस्ट की रेट है, नोट करें। हाँ जी, इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताएं। एज इट इज ऐसा ही है। कोई धनराशि 3 साल में 3600 रुपए और 4 साल में 3780 हो जाती है तो सीआई की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ सीआई। देखिए 3 ईयर्स में 3 साल में अमाउंट हो जाता है कितना? 3600 रुपए। और 4 साल बाद वो पैसा कितना बन जाता है? तो कुल मिला के जो ब्याज मिला है ये कितना मिल गया? लेकिन ये मिला किस पर है? यही खास बात, चौथे साल जो मूलधन होगा वो तीसरे साल का मिश्रधन होगा। बोलो क्लियर?
या तीसरे साल का जो मिश्र धन है ये चौथे साल किसका काम करेगा, मूलधन का। तो कुल मिला के 180 इंटरेस्ट हो गया, कितने पर हुआ, 3600 पर। और गुणा क्या कर दें, 2 जीरो से 36 का पार्ट आता है तो आप सीधा कर देंगे या फिर भाग दे लेंगे। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी। हाँ भाई किशन कन्हैया आ गया था क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट, एक धनराशि 11 साल में ये हो जाती है 4800 और 12 साल में 4920 हो जाती है। तो फाइंड एनुअल रेट ऑफ सीआई। कर लिया। 11 ईयर्स में कोई राशि कितनी हो गई, और 12 ईयर्स में ये हो जाने का मतलब है कि ये अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, और 12 ईयर्स में कितनी हो गई, तो कितने बढ़ गए, कितने पर बढ़े, और गुणा क्या कर दें, इससे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 24 का 2 बार और 24 का 5 का आधा कितना, 2.5%, 2.5% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, लो जी सर, 40 नंबर सवाल। एक धनराशि सीआई की वार्षिक दर से 3 साल में 1728 बटे 1331 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर याद करें। एक धनराशि सीआई की वार्षिक दर से 3 साल में 1728 बटे 1331 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर याद करें। इसके लिए आप थोड़ा सा समझें एक बार बात को। अगर किसी सवाल में रेट दी हुई होती है 10%, तो बिन माने 1 बटे क्या बोलेंगे हम, 10। और हम ये कहते हैं कि पहले साल राशि 10 से कितनी हो रही होगी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, तो वास्तव में वो राशि 1000 से कितनी हो रही होती है, भाई गुणा करके ही तो लिखते हैं। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 3 साल बाद राशि 1331 बटे 1000 गुना हो जाती है। बोलो कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कह सकते हैं सर। ये तो सर मिलता जुलता सा मामला लग रहा है मुझे, ऐसा ही लग रहा है ना हमें। तो अगर इस सवाल को मैं डील करना चाहूं तो ऐसे सवालों को चक्रवृद्धि ब्याज में हम कैसे करें। देखो ऐसा ही, अगर आपको याद हो तो ऐसा ही में हम ऐसा करते थे, जब इतने गुना हो जाए तो मूलधन 1 मान लिया करते थे और बाकी ऐसा ही मानते थे हमेशा। ऐसे ही अगर यहां करना है तो आपका जो अमाउंट है या राशि है वो 1728 बटे 1331 गुना हो गई। तो क्या मैं इसको ये समझ सकता हूं कि इससे ही हो गई 3 साल में। मैं ये लिख सकता हूं कि 1331 रुपए थे, ये 3 साल में सीआई की दर से 1700 कितने हो गए, 28। अब आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 10 से 11, फिर अगले साल 10 से 11, अगले साल 10 से 11, अगर 3 साल है तभी तो 1000 से 1331 हुआ है। बोलो क्लियर। और दर यहाँ पे अगर इस पहले वाले पर नहीं आएंगे तब तक दर नहीं बता सकते। बोलो क्लियर है क्या। तभी तो बताया दर कि एक का ब्याज 10 पर गुणा 100। तो बताइए दर आ जाएगी क्या 10%, आई या नहीं आई, आई। तो इस प्रकार से जब तक 1 साल पे नहीं आएंगे दर नहीं बता सकते, जब तक 1 साल पे नहीं आएंगे दर नहीं बता सकते। फिर सुन लेना, जब तक 1 साल पे नहीं आएंगे दर नहीं बता सकते। 11 12 1 साल, जब तक 1 साल पे नहीं आएंगे 3 4 1 साल का अंतर है, जब तक 1 साल पे नहीं आएंगे 4 और 5 1 साल का अंतर है। तो जब तक चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल पे नहीं आओगे उत्तर की प्राप्ति किसी भी हालत में नहीं होगी। बोलो क्लियर। क्यों, क्योंकि आपको 1 साल से बड़े डिफरेंस में पता नहीं चल पाता कि कितना जुड़ा और कितना बढ़ गया यार, क्या हुआ। साधारण ब्याज में तो हमेशा सेम हुआ करता था, मूलधन भी ब्याज भी, समझ गए। यहाँ तो हर साल मूलधन भी बदलेगा और ब्याज भी बदलेगा। बोलो क्लियर। तो हम क्लियरली नहीं कह पाते। तो जब कभी भी 3 साल से 1 साल पे नहीं आएंगे तब तक उत्तर नहीं आएगा, और 3 से 1 पर आने के लिए हमेशा आपको क्या लेना पड़ेगा,
घनमूल लेना पड़ेगा आपको, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो फिर तो सर 2 से 1 पर आने के लिए हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा। अगर इसी बात को आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 10 से 11 और 10 से 11, अगर आप 2 पर रुक जाते तो 100 से 121 बोलने लग जाते आप तो। और इससे अगर मुझे वापस पहुंचना है तो फिर वर्गमूल लेना पड़ता। तो अब मुझे बात समझ में आई कि सर अगर 3 साल की बात हो रही है तो 3 से 1 पर आने के लिए घनमूल लेंगे, और 2 साल की बात हो रही है तो 2 से 1 पर आने के लिए वर्गमूल लेंगे। बोलो क्लियर? 3 से 1 पर आने के लिए घनमूल और 2 से 1 पर आने के लिए। तो यहां कितने साल हैं? 3। 1 पर आएंगे, घनमूल किसका लेंगे? जो राशियां लिखी हुई है उसका। बताओ 1331 का घनमूल 11 का घन है, और इसका घनमूल। तो 1 साल पे हम उत्तर बता सकते हैं कि 11 रुपए के 12 बन गए। 11 रुपए के, तो ब्याज कितना मिल गया? कितने पर? गुणा, बताइए कितना आ गया? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ब्याज की दर आ गई। 1 साल से उत्तर बताएंगे हमेशा, नोट करें। तो 3 से 1 पर आने के लिए घनमूल और 2 से 1 पर आने के लिए वर्गमूल लेंगे। जैसे अगले सवाल में कितने साल दे रखा है? 3 साल ही दे रखा है। एक धनराशि 3 साल में इतनी हो जाती है। इतनी हो जाने का मतलब 3375 और बटे 2744 गुना। आपके क्यूब बहुत अच्छे होने चाहिए, 1 से 25 तक कम से कम, तब आप कर पाओगे। जब आपको ये नहीं पता होगा कि ये क्यूब किसका होता है तो भी सवाल गलत होगा आपका तो। या फिर गुणा कर करके देखोगे तो इतने में टाइम वेस्ट होगा आपका। तो ये फिर ये सवाल आपका सिलेक्शन करवाएगा नहीं, ये तो रोक देगा सिलेक्शन को आपके को। तो कुछ सवाल ऐसे भी एग्जामिनर देता है जो आपके नॉलेज कितना लेके बैठे हैं आप एग्जाम में, वो तय करेंगे कि वो सवाल आपका सिलेक्शन करवा रहा है या उसमें हैजल या हर्डल बन रहा है, बाधा बन रहा है, या क्या चीज है। अब देखिए 2744 की कोई राशि थी, ये 3 साल में सीआई की दर से कितनी हो गई? 3375। अब यहां अपन 3 से 1 पर आएंगे तभी उत्तर निकालेंगे, और 1 पर तब आएंगे जब हम क्यूब रूट ले लें। क्या ले लें बताइए? घनमूल ले लें। और घनमूल ले लें तो 2744 का 14 रुपए, और इसका कितना? 15। तो ब्याज कितना मिल गया? 1 कितने पर? गुणा 1/14 कितना होता है? यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। ये बिन परसेंटेज मान मैंने आपको बता रखे हैं, लिखवा रखे हैं। अब आपको यहाँ ये 14 कैसे आया? तो इसका घनमूल, इसका घन याद होना चाहिए आपको, 15 का घन याद होना चाहिए, तो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कोई धनराशि सीआई की वार्षिक दर से, अब ये लिखना भूल गए, 3 साल में कितने वर्ष में? लिख दिया क्या? कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, तो 3 वर्ष में। ठीक है,
देखिए, तो कोई धनराशि है और 3 साल में 729/512 कितने गुना हो जाती है? तो 512 से वह राशि 3 साल में कितनी हो जाती है? 729 गुना। तो हम उत्तर तब तक नहीं बता सकते जब तक 1 साल पर ना चले जाएं। और 1 साल के लिए क्या लेना पड़ेगा? घनमूल। तो 512 का 729 का 8 रुपए 1 साल में 9 हो गई, तो ब्याज कितना? कितने पर? गुणा कितना आ जाएगा? 12.5% रेट आ जाएगी। ये साधारण ब्याज नहीं है कि 3 साल के डिफरेंस पर भी बता दोगे, 1 साल के डिफरेंस पर ही उत्तर आएगा। 12.5% उत्तर आ जाएगा। अगला, 2,000 रुपए की धनराशि 3 साल में 2662 हो जाती है, तो सीआई की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। हाँ, 2,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, सीआई की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए, 2,000 रुपए कितने साल में कितना हो जाता है? 2662। अब आपके माइंड में ये हो सकता है कि सर इसको 1 साल पर लेके तो जाऊं, लेकिन इनका तो घनमूल पूरा पूरा निकलता ही नहीं है। ऐसा आ सकता है माइंड में हमारे। तो हम इसे 2 से कट कर लेंगे। 2 से कट करने से ये 1000 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? और फिर हमारे चेहरे खिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी संख्याएं मिल गई जिनका घनमूल हमें पता है। 2,000 का तो नहीं पता था ना, 2662 का, लेकिन 2 से काटते ही तो पता लग गया ना। तो थोड़ा माइंड एक स्टेप आगे ले जाकर भी सोचना। कई बार ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो नहीं कट रहे हो या कट रहे हो, तो सीधा अपन यहाँ से 1 साल पे आ जाएंगे। 1000 का कितना और 1331 का 10 रुपए के 11 बन गए, तो ब्याज कितना? 10 पर और गुणा 0 से 0 कितना परसेंट आ गया? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, 10%। नेक्स्ट, कोई धनराशि 2 साल में, ये देखो 2 की बात आ गई। अब घनमूल करेंगे क्या? क्या करेंगे? वर्गमूल। 2 साल में 64/49 गुना हो जाती है, ये तो सीधा आसान हो गया। तो 49 से 64 हो जाती है, 49 से 2 ईयर्स के बाद में 64 हो जाती है। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? वर्गमूल, स्क्वायर रूट ले लेंगे। और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बताओ 1 साल आ जाएगा। और 1 साल में 49 का मतलब 7, और 64 का, अगर 7 रुपए के 8 रुपए बन गए तो ब्याज कितना? कितने पर? गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? यही आंसर है। अरे 2 साल है तो वर्गमूल लेंगे, और 3 साल में घनमूल लेंगे। 1 साल पर आने के लिए क्यों आए 1 पर? क्योंकि 1 के बिना उत्तर नहीं है हमारा। 1 पर आने पर ही आंसर बताया जा सकता है। नेक्स्ट, एक धनराशि 2304 रुपए है और 2 साल में 2500 रुपए हो जाती है, तो सीआई की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। 2304 रुपए 2 साल में 2500 हो जाती है, तो सीआई की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। देखो, 2304 रुपए 2 साल में 2500 हो जाते हैं। या तो इसको काटते हुए चले जाओ, या फिर स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल।
और 1 साल आ जाएगा। मुझे तो इसी का पता है, ये तो 48 है, ये 50 है। मुझे पता है, आपको नहीं पता तो इनको काटते हुए चलो 4 से, फिर और कट रहा है और काट दो। अभी भी ये कट रहा है, कट रहा है क्या? बताइए, 2 से काटा 24 और ये कितना कट रहा है, तो और काट लेंगे, क्या दिक्कत है? तो 24 रुपए 25 हो जाते हैं 1 साल में। तो ब्याज कितना, कितने पर गुणा कितना परसेंट आ गया? 4 से 1/6% की इंटरेस्ट रेट आ गई। कहां से आया? 1/24 का मान हमने याद कर रखा है परसेंटेज के अंदर। कोई धनराशि 12 वर्ष में 5200 रुपए और 14 वर्ष में 7488 रुपए हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें सीआई की दर से। देखो, हमें 12 और 14 साल से मतलब ही नहीं है। हमें तो ये पता है कि 5200 रुपए पड़े थे हमारे और 2 साल बाद में 7488 हो गए। ये तो कह ही सकता हूं क्या भाई? 12 साल से 14 साल की बात कर रहा है, 12 साल में कितनी हो गई और 14 साल में, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या 5200 रुपए पड़े थे 2 साल बाद ही हो गए? समझ गए? कंफ्यूज करने के लिए 12 और 14 वर्ष दिया है। आपको कोई ये कह दे कि 7 साल में कोई चीज इतनी थी और 9 साल में इतनी हो गई, तो हम क्या कहेंगे? 2 साल में इतनी बढ़ गई, यही तो बोलेंगे। तो वास्तव में हम यही कहेंगे कि 12 और 14 साल का अंतर 2 साल, और 2 साल में ये इतने हो गए। तो हम तो तब तक उत्तर नहीं बता सकते जब तक इसका क्या ना ले लें, वर्गमूल। और वर्गमूल लेके कितने साल पर आ जाएं? 1 साल। लेकिन अभी कट रहा है तो काट देंगे। इसको 52 से काट दो, बताओ 52 से कितनी बार, और 52 से ये कितनी बार? 144 बार। और काटना चाहिए तो और भी काट सकते हैं। तो अगर मैं 2 साल से 1 साल पर आ जाता हूं, तो यहां से बताइए 10 रुपए मेरे कितने हो गए? 12। तो मैंने ब्याज कितना दे दिया? 2। कितने पर? गुणा 1/5 आ गया। कितना आ गया? 20%। ये रेट आ गई 20। ठीक है, इस प्रकार से हम सवाल को डील करेंगे। आगे के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अर्धवार्षिक संयोजन वाले सवाल हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।